दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के बारे में, क्योंकि आज के दौर में सभी शादीशुदा मर्दों की जुबान पर अपनी बीवियों का नाम भले ही ना हो, लेकिन अरमान मलिक का नाम जरूर होता है। बता दें, जहां लोग अपनी एक धर्म पत्नी से परेशान हो जाते हैं, वहां ये जनाब ने दो दो शादी कर रखी हैं। मगर सोचने की बात ये है कि क्या ऐसा करना लीगल है, क्योंकि अरमान मलिक मुस्लिम नहीं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो फिर ये दो शादियां कैसे कर सकते हैं? और ये भाई साहब थाने में होने के बजाय टिकटॉक और यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, सारी जानकारी देंगे आज इस वीडियो में। आखिर पायल क्यों अपने ही घर में अपनी सौतन के साथ नाचकर इतना खुश है? आखिर क्यों पायल अपने ही पति की दूसरी शादी से इतना खुश क्यों है? दोस्तों, ये सब की शुरुआत होती है तीन तिगड़ा काम बिगड़ा के ब्रांड एम्बेसडर अरमान मलिक से। अरमान मलिक का जन्म 1990 में राजस्थान में हुआ था। अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक है, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1991 को अहमदाबाद में हुआ। अब बात करते हैं मलिक साहब की दूसरी बीवी के बारे में। वैसे तो इनका नाम कबाब में हड्डी होना चाहिए था, लेकिन लोग इन्हें कृतिका मलिक के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 20 मार्च 1994 को दिल्ली में हुआ। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों को दो दो बार प्यार हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो असल जिंदगी में ही प्यार वर्ड का कबाड़ा कर दिया। हालांकि इनकी जिंदगी शुरुआत से अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली नहीं थी। ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है 2011 से, जब पायल एक बैंक में काम करती थी और उसी बैंक में अरमान का आना जाना लगा रहता था। बैंक में ही इनकी आंखें मिली और फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गए। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद आया कि हफ्ते भर में ही समाज की परवाह ना करते हुए एक दूसरे से शादी फाइनल कर ली। बाकी पायल और अरमान की शादी में भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। बाहर वालों को इतनी जल्दबाजी में की गई शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए इन्होंने इस बात का विरोध किया। लेकिन पायल और अरमान के घर वाले उनकी खुशियों में शामिल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, जरा रुक जाइए, क्योंकि ये वही परिवार वाले हैं जो आज तो इनकी खुशियों में इनके साथ हैं, लेकिन अरमान और पायल की जिंदगी में मुसीबतों के आते ही सबसे पहले पीछा छुड़वाने वाले यही परिवार के लोग हैं। और ये कब और कैसे होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। उससे पहले आप अरमान की फैमिली के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अरमान की फैमिली में ऑलरेडी कोई नहीं था। उनकी माँ अरमान की शादी से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी और उनके पिताजी तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। शादी के बाद अरमान और पायल खुशी खुशी रहने लगे और उसी का नतीजा है पायल साल भर में ही माँ बन गई। लेकिन किसी बॉलीवुड पिक्चर की स्टोरी की तरह हमारे आज के हीरो हीरोइन की लाइफ में भी दुखों का तूफान आ गया। माँ बन के जिस वरदान को पाकर एक औरत खुश होती है, पायल से भगवान ने वही खुशी छीन ली। इनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, जिसके बाद पायल और अरमान पूरी तरह से बिखर कर रह गए। इनकी खुशियों में लगी नजर ने इन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। दोनों ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सदमे के बाद पायल को और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से आगे बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी पायल मां नहीं बन पाई। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। इतने टाइम से दुख झेल रही पायल की जिंदगी में अभी खुशियों का दिया जलना बाकी था, और वो दिया बनकर आया चिरायु उर्फ चीकू। ये बच्चा आशा की वो किरण बनकर आया जिसने इनके सूने घर को फिर से रोशन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पिक्चर की हैप्पी एंडिंग हो गई, पर अभी तो क्लाइमेक्स शुरू हुआ है दोस्तों, क्योंकि अभी तो अरमान और पायल की जिंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। इन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आई अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका। लेकिन बच्चे और बीवी के चक्कर में अरमान मलिक को बाहर वाली और घर वाली खेलने का समय कब मिला? तो जनाब, अब हम आपको बताने वाले हैं। उसे सुनकर आप बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कृतिका को अपने और अपने बेटे की जिंदगी में लाने वाले अरमान नहीं, बल्कि उनकी महान पत्नी पायल है। हाँ, भले ही उनसे गलती अनजाने में हुई, लेकिन इन सारी चीज़ों की शुरुआत पायल से ही हुई है। जहाँ साल 2018 के न्यू ईयर पार्टी में म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए पायल और कृतिका की दोस्ती हो गई, वो भी इतनी गहरी कि इन दोनों ने एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। जिसके बाद आए दिन पायल और कृतिका एक साथ शॉपिंग से लेकर पार्टीज में आना जाना शुरू कर दिया। पर पायल मैडम यही नहीं रुकी। इनकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब इन्होंने अपनी दोस्त कृतिका को अपने पति अरमान से मिलवाया। पहले तो पायल ने कृतिका को अपने घर बुलाया, जिसके बाद कृतिका का घर पर आना जाना एकदम नॉर्मल हो गया। अब जब चीकू का बर्थडे आया तो फोटो शेयरिंग के चक्कर में अरमान और कृतिका के नंबर भी एक्सचेंज हो गए। हालांकि अब तक चीजें बहुत नॉर्मल थी।
इन दोनों के बीच प्यार की आग नहीं लगी थी, पर वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। ऐसे में जब अपने कजन की प्रॉब्लम के चक्कर में कृतिका पुलिस स्टेशन पहुंची तो वो बहुत घबराई हुई थी। अब इस सिचुएशन में उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड पायल के पति की याद आई, जिसके बाद कृतिका ने तुरंत अरमान को पुलिस स्टेशन बुला लिया। और अरमान भाई साहब भी अपनी साली और आधी घरवाली को कहाँ मना कर सकते थे। वो भी दौड़े दौड़े कृतिका की मदद करने पहुंच गए। पुलिस स्टेशन जाकर मैटर सुलझाया और कृतिका को लिफ्ट भी दी। अरमान कृतिका को घर छोड़ने जा ही रहे थे कि उनके अंदर का मर्द जाग गया और उन्होंने कृतिका से पूछ लिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर कृतिका हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान को क्या जवाब दे, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पति को अपना बॉयफ्रेंड तो बना नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने जवाब देने की बजाय बात को वहीं टाल दिया। लेकिन कोई चीज टलने से खत्म कहाँ होती है। ये चीज साई की तरह कृतिका के पीछे पड़ गई, जहाँ कुछ ही समय में कृतिका अरमान की फैमिली और कॉमन फ्रेंड के साथ देहरादून जाने को तैयार थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से प्लान कैंसिल हो गया। अब कृतिका तो ऑलरेडी घर से निकल चुकी थी, इसलिए मोहतरमा कबाब में हड्डी बनकर एक हफ्ता अरमान और पायल के घर रुक गई। और इसी बीच अब अरमान और कृतिका को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जब इनको अपने प्यार का एहसास हुआ तभी इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अरमान भाई ने दूसरी शादी कर ली। जिस तरह अरमान ने पहले प्यार के चक्कर में एक हफ्ते में शादी कर ली थी, उसी तरह अरमान ने एक हफ्ते के प्यार में दूसरी शादी भी कर ली। मतलब भाई साहब का प्यार तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज चलता है। भले ही आज पायल अपनी सौतन बनी सहेली के साथ जिंदगी काट रही है, लेकिन जैसे ही पायल को अरमान और कृतिका की शादी के बारे में पता चला था, वो एक साल के लिए घर छोड़कर चली गई थी। अब नॉर्मल तो यही है, बंदा पहली बीवी के जाने के बाद दूसरी बीवी के साथ खुशी खुशी रहे। लेकिन अरमान ने ड्रामेबाजी करनी शुरू कर दी और खुदकुशी तक करने की कोशिश की। अरमान का कहना था कि पायल की फैमिली, जिन्होंने अरमान को कभी बेटा माना था, उन्होंने ही भड़काकर अरमान के खिलाफ केस करवाया है। अरमान ने ये तक कह डाला कि पायल किसी राहुल नाम के आदमी के साथ रहती थी। इन सारी चीजों को देखकर सभी लोगों का यही कहना है कि इनका परिवार आज हंसी खुशी रह रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि इनकी एक हस्बैंड दो वाइफ की कंट्रोवर्सी लोगों को बहुत पसंद आती है, जिसके चक्कर में इन्हें काफी व्यूज मिलते हैं और उसी से ये लोग पैसा कमाते हैं। ये सब तो कुछ भी नहीं, कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि अरमान मलिक का असली नाम संदीप है और ये भाई साहब ने दो दो शादियां करने के चक्कर में अपने आप को मुस्लिम धर्म में बदल लिया, क्योंकि इस्लाम में दो शादियां अलाउड है। तभी तो जब इनके रिलीजन पर बात आती है तो कभी अरमान हिंदू दिखाए जाते हैं और कभी मुसलमान। अब आप ये सोचेंगे कि अरमान अगर हिंदू है तो अभी तक जेल में क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में दो शादियां करना अलाउड नहीं है और इलीगल है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दो शादियों वाला जो क्राइम है उसमें तब तक पुलिस एक्शन नहीं ले सकती जब तक कि कंप्लेन नहीं की जाती। और पायल मैडम तो खुशी खुशी अपनी सौतन के साथ रह रही हैं, तो भला अपने पति को जेल क्यों भेजेंगी। इसलिए परिवार सलाखों के पीछे नहीं, यूट्यूब के पर्दों पर तहलका मचा रहा है। अब आपका अरमान मलिक के परिवार के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बॉलीवुड की पंचायत के साथ।